खबर खैरागढ़ से है, जहां खैरबना गांव में मोहिनी साहू की हत्या का राज खुलते ही पुलिस भी चौंक गई। पड़ोस में रहने वाली सविता साहू को टोनही कहकर बदनाम करने की रंजिश में मोहिनी का कत्ल किया गया। खास बात यह रही कि हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फिल्म दृश्यम जैसी कहानी रच दी, मगर साइबर टीम की पकड़ से बच नहीं सके। काफी लंबे समय से मोहिनी की हत्या का प्लान बना रहे सविता, उसकी बेटी जसिका और भतीजा दीपेश ने 26 जून को मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। दोपहर करीब 2 बजे जब मोहिनी घर में अकेली थी, तीनों छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए। सविता और जसिका ने मोहिनी का गला गाय बांधने की रस्सी से घोटा, जबकि दीपेश ने पीछे से धारदार हथियार से गले और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मोहिनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद तीनों घर लौटे, खून से सने कपड़े और शरीर धोकर सबूत मिटाए और गांव में ये कहानी फैलाई कि घटना के वक्त वे खेत में थे। जसिका ने पुलिस के सामने भी आंसू बहाते हुए खेत में होने की कहानी दोहराई ताकि शक की सुई हट जाए। शुरुआती जांच में पुलिस भी उलझ गई, मगर साइबर सेल ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाली, जिससे पूरा झूठ सामने आ गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हंसिया और गेरुआ रस्सी जब्त कर ली है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। खैरागढ़ पुलिस का कहना है कि अंधविश्वास और टोनही कहने की कुरीतियों में फंसकर लोग ऐसे जुर्म कर रहे हैं, जिसकी कीमत उन्हें जेल में काटनी पड़ रही है। वहीं इस मामले में एसपी लक्ष्य शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हुई थी जिसके आरोपी पकड़े गए हैं, पूरा मामला बताएंगे। इसमें 26 जून को ये घटना हुई थी। इसमें ये मृतका जो थी खैरबाना गांव थाना क्षेत्र, थाना जुरिस्डिक्शन खैरागढ़ में ये मृत्यु हुई थी। इसमें एफआईआर करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फैक्ट सामने आए थे, तो इसमें जो मृतका है उनकी एक करीबी दोस्त प्राइम सस्पेक्ट थी। उन्होंने एक कहानी बनाई थी, एक एलिबाई बनाया था। उस एलिबाई को सिस्टमैटिकली हमने क्वेश्चन करके उनको क्वेश्चन किया, तो उन्होंने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया। इसमें 3 आरोपी जो थे गिरफ्तार किए गए, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया। इसमें एक सविता साहू, जसिका साहू, उनकी सविता साहू की बेटी, और इनका जो सविता साहू का भतीजा जो है दीपेश, ये 3 गिरफ्तार हुए हैं। दीपेश जो है इन लोगों का जो मंशा थी, इसलिए थी, द मोटिव बिहाइंड द क्राइम वो इसलिए था क्योंकि सविता साहू जी जो है उनको मृतिका जो है वो टुनही बुलाती थी, जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस करती थी। पूरे गांव में उनको लगता था उनका अपमान हुआ है और इसका वो बदला लेना चाह रही थी। इस वजह से उन्होंने जिस दिन मौका देखा, जिस दिन मृतिका खेत नहीं गई है, उस दिन उन्होंने मौका देख के सही टाइम पे अपने आप को उन्होंने ये घर में घुसे छत के रास्ते से, और जो मृतिका को गला घोट के और हंसिया से, सिकल से मारा। इसमें जो 2 फीमेल अक्यूज्ड हैं, सविता और जसिका, इन्होंने गला घोटा गाय बांधने वाली रस्सी से, और दीपेश ने सिकल से कई बार शरीर पे चोट की। वहाँ से हमें उससे मृतिका की उसी वक्त मौत हो गई। और इसमें जो फैक्ट सामने आए थे, जैसे हमने क्लियर किया था इन्वेस्टिगेशन में, विवेचना में हमें समझ में आया था, वो ये था कि ये सारा जो प्लान था वो सविता ने बनाया मौका देख के, और उसके बाद इन्होंने एक बड़ी पुख्ता एलिबाई रखा, एक पुख्ता स्टोरी बनाई जो जिससे ताकि पुलिस गुमराह हो सके कि उन्होंने अपने पूरे दिन की दिनचर्या जो थी उसको फिक्स कर लिया पूरी फैमिली ने कि अगर पुलिस पूछेगी हम यही बताएंगे। और फिर जब उसको डिजिटल एविडेंस कन्फ्रंट करके, सीसीटीवी और बाकी सारे डिजिटल एविडेंसेस कन्फ्रंट करके जब क्वेश्चनिंग किया गया, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए, जहां से हमें पता चल गया, हमें शक हो गया, और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। और अब मर्डर वेपन भी रिकवर हो चुका है, सीन ऑफ क्राइम भी रिक्रिएट हो चुका है। तो दैट इज ऑल, थैंक यू। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट।